जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सीट नंबर 55 को। बता दें साथियों, सीट नंबर 55 हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सीट नंबर 54 तक जो है हम लोगों ने टोटल पहले कवर कर लिया है। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे कहना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को रोजाना जो क्लासेस है वो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से सुबह के टाइम में साइंस का एंड शाम के टाइम में आप लोग का जीके जीएस का प्रैक्टिस शीट उपलब्ध कराते हैं। मगर आज थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है सुबह से ही। आप लोग को मालूम होगा साथियों कि हम जो है आप लोग के बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो जितने भी बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको मालूम होगा कि बिहार में जो है भैया ना, अगर थोड़ा सा भी बोल दे कि हाँ आज बारिश होने वाला है, तो आप लोगों का अगर बोल दिया अगर अभी ना, तो अभी से ही लाइट कट जाएगा 24 घंटे के लिए। ये हाल अभी भी हमारे बिहार में ही होता ही है साथियों। और यहाँ पर मोदी सरकार बोलते हैं कि भैया, मोदी जी का अभी कुछ ही दिन पहले का एक भाषण आया था, जिस भाषण में बोला गया था कि 24 आवर में, अभी 24 आवर जो है पूरे इंडिया में लाइट रहता है। भैया उनसे कहना चाहेंगे कि 24 आवर में 24 आवर क्या, यहाँ पर अगर शुद्ध से कहीं पर अगर 8 घंटे भी दे देना वो भी बहुत है। ठीक है, तो आइए छोड़िए इन सब बातों को, राजनीतिक बातों को साइड में रखते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सेट नंबर 55 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। साथियों, जब भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो नहीं और है पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है एग्जामिनेशन हॉल में गलत आंसर मार करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप लोग का एएलपी टेक्नीशियन का क्लास है साथियों। एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइए इसका अब हम लोग राइट आंसर देख लिया जाए कि जो कह रहा था कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता जो नहीं है वो बतलाना है। तो देखिए, इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं क्या? नहीं भैया, यहाँ पर नहीं होती है, मगर यहाँ पर क्या करा है कि तंतुमय जड़ें होती है। तो यही पहला नंबर ही हम लोग का गलत दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। करा था ऑप्शन क्या कि इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है, मगर याद रखिएगा कि द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं ना, उनमें तंतुमय जड़ें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कवर किया जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कर रहा है साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो कर रहा है कि द्विनिषेचन डैश का गुण है। द्विनिषेचन जो है वो डैश का गुण है, यानी कि किसका गुण है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये आप लोग का ध्यान रखिएगा, जेई का ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो द्विनिषेचन डैश का गुण है, तो किसका गुण है? तो वह अनावृत बीजी का गुण है क्या? तो देखिए, ये आप लोग का नहीं होगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा भी नहीं होगा। द्विनिषेचन पूछ रहा है ना कि किसका गुण है, तो ब्रायोफाइटा का भी गुण नहीं है। किसका है? आवृत बीजी का है। आवृत बीजी का जो है द्विनिषेचन गुण है, ध्यान रखेगा। आवृत बीजी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। और इससे पहले बोलना चाहेंगे, जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सेशन को वॉच कर रहे हैं, एक पल प्लीज आप लोग सभी लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, वे आवृत्ति वृक्ष पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। वे आवृत्ति बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है साथियों? मक्का नहीं, फिफ्यूपेडिलम नहीं, घास नहीं, द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। वे आवृत्तिबीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं, जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखा जाए साथियों इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि डैश द्विबीजपत्री पौधे हैं, डैश द्विबीजपत्री पौधे हैं। कौन से है भैया द्विबीजपत्री पौधे? तो ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 का है साथियों। आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए पेफियोपेडिलम, तो नहीं, पेफियोपेडिलम नहीं होगा। उसके बाद देवदार, देवदार भी नहीं होगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शकरकंद का बेल, शकरकंद का बेल। शकरकंद का जो बेल होता है ना, वे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ा देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है, ये बतलाना है हम लोग को। तो आइए अब हम लोग राइट आंसर देख लिया जाए। देखिए, टेरिडोफाइटा होगा क्या? नहीं, टेरिडोफाइटा साथियों यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? ब्रायोफाइटा, हाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ब्रायोफाइटा। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो ध्यान में रखिएगा, एम्फीबियन पौधों को जो है किस समूह में रखा गया है? तो ब्रायोफाइटा के समूह में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा। और ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है साथियों, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि हम टीसीएस का क्वेश्चन इसीलिए डालते हैं क्योंकि टीसीएस इस बार भी आप लोग को एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है रेलवे 2024 की साथियों। चलिए आगे बढ़े देखा जाए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि लाइकेन में कवक और फिर शैवाल के मध्य सजीवी संबंध
कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, ये बतलाना है। तो आइए अब हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा था हम लोग का क्वेश्चन कि लाइकेन में कवक और फिर शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो देखिए हेलोटीज में कहलाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है, हेलोटीज में हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन के कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो हेलोटीज में कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो एएलपी टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन है हम लोग का साथियों। आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। वर्तिकाग्र होगा, नहीं। अंडाशय होगा, नहीं। वर्तिका होगा, हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर वर्तिका होगा साथियों। एक पौधों में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो वर्तिका होता है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे हम लोग के छोटे भाइयों। आगे बढ़ जाए देखा जाए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है दोस्त, टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। देखिए लिववर्ट एवं फर्न, नहीं ये नहीं होगा। लिववर्ट एवं फर्न नहीं होगा। मांस एवं फर्न, लिववर्ट तो होगा एक, ये तो ध्यान रखिए, लिववर्ट होगा, ठीक है, मगर यहाँ पर फर्न जो है फर्न नहीं होगा, ठीक है। मांस एवं फर्न ये भी नहीं होगा साथियों। ब्रायोफाइटा में सम्मिलित पूछ रहा है ना, तो लिवरवर्ट एवं मांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लिवरवर्ट एवं मांस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखा जाए 9 नंबर क्वेश्चन को। जितने भी भाई क्लास को वॉच करें उन लोग से आग्रह करेंगे प्लीज़ आप लोग एक बार वीडियो को सभी भाई लोग शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो किस में पाए जाते हैं, इसका हम लोग का राइट आंसर बतलाना है साथियों। तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है ना वो किस में, तो मनुष्य में नहीं पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। किसमें, टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ जाए देखा जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो इसका देख देते हैं राइट आंसर। एएलपी टेक्नीशियन 2018 का ये भी क्वेश्चन है। ठंड एवं नम स्थिति में नहीं, गर्म और शुष्क स्थिति में नहीं, ठंड और फिर शुष्क स्थिति में हाँ। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ठंड एवं शुष्क स्थिति में बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, तो ठंड एवं शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन। डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में संबंधित होते हैं। डैश के प्रजनन संबंधी जो भाग हैं वो फूल में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। ब्रायोफाइटा नहीं, टेरिडोफाइटा नहीं, थैलोफ्राइटा नहीं। उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन हम लोग का बच रहा है, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग जो है वो फूल में स्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुष्प के मध्य में स्थित होता है। पुष्प के मध्य में पूछ रहा है कि कौन सा स्थित होता है। तो देखिए पेटल होगा, पेटल इसका राइट आंसर होगा क्या, नहीं। सेपल नहीं, कार्पेल हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कार्पेल। देखिए कह रहा था क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जो है पुष्प के मध्य में स्थित होता है, तो पुष्प के मध्य में स्थित होने वाला कार्पेल कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कार्पेल साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है। तो कौन सा अपने पूरे जीवन काल में से केवल एक बार ही फूल या फिर फल देता है साथियों। तो आइए अब हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को तो मालूम ही होगा, आप लोग अगर भैया गांव के एरिया से बिलोंग करते हैं तो केला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केला, ठीक है। केला जो है साल भर में एक ही बार जो है यहाँ पर फल देता है, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा केला। 40 नंबर पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पौधों में जो बौनापन होता है वो निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि क्या उपचार होता है जो कि पौधों का बौनापन खत्म कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सिन नहीं, साइटोकाइमिन नहीं, ये भी नहीं होगा। जिब्रेलिन्स अम्ल हाँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स अम्ल। चलिए आगे बढ़ जाए देखा जाए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है साथियों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। कौन सा पादप हार्मोन जो है जो कि वृद्धि को रोकता है। तो ये 2018 का ये भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी का साथियों। देखिए यहाँ पर साइटोकाइनिन नहीं, जिब्रेलिन नहीं, एब्सिसिक अम्ल हाँ। एब्सिसिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा साथियों।
निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है वृद्धि को रोकता है, तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते देखा जाए 60 नंबर क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, एक फूल के प्रजनन का जो भाग है वो कौन सा है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। एएलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है, पुंकेसर और फिर कार्पलस, तो यहाँ पर पुंकेसर और फिर कार्पलस है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पुंकेसर एवं कार्पलस ही होगा, ठीक है। एक फूल के प्रजनन का भाग जो है वो कौन सा है, तो पुंकेसर और कार्पलस है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जी18 का उत्पादन डैश में होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि जी18 का जो उत्पादन है वो किस में होता है। तो देखिए जी18 का जो उत्पादन है ना साथियों, यहाँ पर सबसे पहले तो हो जाएगा, यहाँ पर जड़ों में होता है, ठीक है, किस में होता है, तो जड़ों में होता है। उसके बाद जड़ों कोई और भी ऑप्शन में दिया है क्या, अरे यही हम लोग का राइट आंसर हो गया, क्योंकि पहला ही हम लोग का यहीं पर सही है, जी18 का उत्पादक में होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, तो जड़ तो होता है, ये तो कंफर्म हो गया, तो जड़ किसी ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ दिया जाए तो कंफर्म हो जाएगा। इसे जाइलम से डैश तक पहुंचाया जाता है, तो इसे टहनी से ही डैश तक पहुंचाया जाता है, और जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जड़ों और फिर टहनी। तो साथियों आप लोग को कुछ इसी प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में भी अपना आंसर चेक करना होगा। अगर कुछ भी हिंट मिलता है तो सबसे पहले आप लोग अपना राइट आंसर मारिए और फटाक से आगे बढ़िए। लास्ट में टाइम मिलता है तब भले आप लोग अपना मैच करते रहिएगा, नहीं तो भैया फिर आप लोग का जो है इस प्रकार से अगर नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आप लोग का छूट जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन जो है वह कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन जो है वह कार्य करता है। तो देखिए एएलपी टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है दोस्त, इसका हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में करता है क्या, नहीं गलत है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और फिर कभी कभी विकास अवरोधक के भी रूप में करता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर होगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और फिर कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। डैश पौधों में कौन सा जो है जो कि पौधों में कोशिका वृद्धि और फिर कोशिका विभेदीकरण का बढ़ावा देता है। तो एएलपी ये आप लोग का टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो देखिए साइटाकाइनिन यही आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा साथियों। देखिए साइटाकाइनिन जो है यह पौधों में कोशिका वृद्धि और फिर कोशिका विभेदीकरण का बढ़ावा देता है। साइटाकाइनिन आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। आगे हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों सेट नंबर 55 आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। कल हम लोग इसी प्रकार से सेट नंबर 56 को कवर करेंगे। तो जितने भी भाई लोग अभी जो है प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो आप लोग अपना कमेंट करिए कि आप लोग जो है आप लोग का कितना राइट आंसर हुआ है और आप लोग किस जगह से वीडियो को वॉच करें, ये भी जरूर से जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए साथियों कि आप लोग कौन से इंडिया के कौन से स्टेट से आप लोग हमारे क्लासेस को वॉच करते हैं। आइए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक एकलिंगी पुष्प होता है, कौन सा जो है एक एकलिंगी पुष्प होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जो पपीता होता है ना, पपीता ही सही आंसर हो जाएगा, पपीता एक एकलिंगी पुष्प होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ग्रुप डी का ये भी क्वेश्चन था 2018 का। तो साथियों कुछ इसी प्रकार से हम आप लोग का जीके जीएस का भी प्रैक्टिस शीट उपलब्ध कराते हैं। अगर आप लोग पहले के सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग से कहना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें आप लोग का साथियों जीके जीएस का भी क्लास देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ साइंस का भी आप लोग का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जाकर के जरूर से जरूर वॉच करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा आप लोग को कुछ कमी रह जाती है साथियों, हम उस कमी को अगले क्लास में जरूर से जरूर पूरा कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।